हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। डिफरेंशिएशन चल रहा है। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने अलग अलग क्राइटेरियाज और अलग अलग टेक्निक पढ़ी है। इसी में कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था, बात की थी कि लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ती है, लॉग फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और लॉग फंक्शन की है ना ओरिजिनेशन जानने से पहले, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, क्यों आ रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस समझने से पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानना जरूरी है, क्योंकि उसी का इनवर्स फंक्शन लॉग फंक्शन होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी, पूरी तरह से डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, उसकी कंप्लीट एनालिसिस भी की, ग्राफ देखा है, ऑल दैट। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट एक्सेस किया हो। आज हम लोग बात कर रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इट्स कंप्लीट एनालिसिस। ओके, बिल्कुल एज इट इज, जैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। सो फटाफट से कुछ एकदम टर्मिनोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। द इनवर्स फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे डिफाइंड है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती थी और रेंज हमने अपनी ओर से सेट कर। देखिए, अगर आप यहाँ पर आर लिख देते हैं तो वो कोडोमेन हो जाएगा। अगर कोडोमेन की जगह मैंने रेंज रख दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज याद रखिए 0 टू इन्फिनिटी थी, प्रीवियस पार्ट में बताई हुई थी। ग्राफ आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, ग्राफ याद करेंगे तो याद आ जाएगा कि रेंज 0 से इन्फिनिटी थी। सो अगर हम कोडोमेन की जगह रेंज लिख दें तो ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। और अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, वी नो दैट। सो fx is equals to a to the power x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स और रेंज 0 टू इंफिनिटी है, या कोडोमेन 0 टू इंफिनिटी। इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन को हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। द लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफाइंड एज, अब लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है? एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है ये, तो एक्सपोनेंशियल का जो डोमेन होगा वो इसकी रेंज हो जाएगी लॉगरिथमिक फंक्शन की, और एक्सपोनेंशियल की जो रेंज थी वो लॉगरिथमिक की डोमेन हो जाएगी। ये सब है ना फंक्शंस वाले चैप्टर में काफी डिस्कस हुआ है इनवर्स फंक्शन। मजे की बात यह है कि सीबीएसई ने इनवर्स फंक्शन और कंपोजिशन फंक्शन हटा दिया है। अब बिना कंपोजिशन फंक्शन पढ़े आपको चेन रूल पढ़ना है डिफरेंशिएशन में। आप कंपोजिशन अगर जानते ही नहीं रहेंगे, ये तो अच्छी बात है कि आप कंपोजिशन एक्चुअली पढ़ रखें, लेकिन अगर आप कंपोजिशन नहीं पढ़े होते 12th में, अगर आपने 12th में कंपोजिशन नहीं पढ़ा होता तो आप चेन रूल कैसे लगा रहे होते? अगर आपने 12th में इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ा होता, जो कि हटा दिया गया सिलेबस से, लेकिन अगर आपने इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ा होता तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे समझते? अगर आप इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़े होते तो आज आप लॉगरिथम कैसे समझेंगे? मैं बार बार लोग जो भी लॉगरिथम पढ़ाएगा वो इनवर्स बोलेगा, आपको समझ में नहीं आया इनवर्स फंक्शन कहाँ जाएगा। तो ये सब थोड़े से है ना, थोड़ा फ्लॉज हैं सिलेबस में, ठीक है, थ्रेड्स हैं। फिलहाल बस सिलेबस ऐसे तैयार किया गया है कि आप मेन चीजें 12th कैंडिडेट जान भी जाएं और किसी तरह 12th पास आउट हो जाएं। खैर, ये सब डिस्कशन बाद में फिर कभी। लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन, ये डोमेन हो जाएगी, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज है वो लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन थी वो लॉगरिथमिक फंक्शन की रेंज हो जाएगी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसका है ना, इसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कैसा है? सो fx इज इक्वल्स टू लॉग, ऐसे लिखते हैं log, लॉग बेस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस था इसको नीचे लिखा जाता है ना, लॉग वाली लाइन से नीचे, यहां पर x, ये इनपुट है हमारा। ये बस लिखने का एक ढंग है, ये बेस वैल्यू है और ये इनपुट है। इस बेस पर इस इनपुट की जो वैल्यू आएगी वो आउटपुट होगा, ठीक है। सो ये तो बस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये डोमेन रेंज बात हो गई। जरा कुछ बेसिक सा एग्जांपल देख लीजिए। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। 10 का एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल्स टू 100। इसको जब आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए, जो बेस होता है एक्सपोनेंट का वो लॉग में, लॉग का भी बेस होता है, वो नीचे आ जाता है। तो ये जो 10 है ना, ये लॉग में नीचे लिखेंगे आप, ये 10 जो है वो लॉग में नीचे लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंशियल का जो इनपुट था, ये इनपुट है एक्सपोनेंट का, ये x, ये जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट का इनपुट होता है, ये लॉग में आउटपुट हो जाएगा। और एक्सपोनेंट का जो आउटपुट होता है, एक्सपोनेंट का आउटपुट 100 है, वो लॉग का क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सपोनेंट फंक्शन का जो इनपुट है वो लॉग का आउटपुट हो जाएगा, एक्सपोनेंट फंक्शन का जो आउटपुट है वो लॉग का इनपुट हो जाएगा, और बेस एक्सपोनेंट का और लॉग का बेस एज इट इज रहता है,
बस लॉग में बेस को थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। आई होप आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आया हो कि कैसे डिनोट करना है, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करना है, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे करना है। फटाफट से एक बार और देख लेते हैं। a raised to the power x is equal to y where a is base of exponential system, ठीक है। x is input and y is output। ये x जो लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो x इनपुट है वो लॉगरिथमिक फंक्शन में आउटपुट हो जाएगा, y जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है वो लॉगरिथमिक फंक्शन में इनपुट हो जाएगा, और ये बेस a और ये बेस a एज इट इज बने रहेगा। सो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हो। यहां क्या लिखा हुआ है, इन लॉग फंक्शन व्हिच इज log x बेस a, ठीक है, a is called base of logarithm, ये जो नीचे लिखा हुआ है this is called base of logarithm। फिर वैसे ही एक्सपोनेंट की तरफ अगर a की वैल्यू 10 है तो लॉगरिथम को हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, आर्टिफिशियल लॉगरिथम भी कहा जाता है। और अगर a की वैल्यू e है, ये e कौन है, आइलर्स नंबर, याद कीजिए 2.718 है ना, इसकी कुछ वैल्यूज थी आप लोगों ने डिस्कस किया था, 2 और 3 के बीच में होती है इसकी वैल्यू। अगर e बेस पर हम लॉग की वैल्यू निकाल रहे हैं तो लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर उठेंगे, ई बेस पर लॉगरिथम की वैल्यू क्यों निकाली जाती है ना, ये ई बेस को ही नेचुरल एक्सपोनेंट के लिए या नेचुरल लॉगरिथम के लिए इस ई नंबर को ही क्यों चूज किया गया, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट इन सब के जवाब आपको धीरे धीरे हायर क्लासेस में मिलते चले जाएंगे। अभी के लिए आपको बस कुछ बहुत सारे लाइंस और स्टेटमेंट इंफॉर्मेटिव लेने कि अच्छा ऐसा है, ठीक है। इन सब का वैसे भी आपके सिलेबस की प्रॉब्लम सॉल्विंग से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी सिर्फ इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि बेस ई जैसा कोई नंबर है जिसको हम आइलर्स नंबर कहते हैं, और इसके बारे में हम कभी हायर स्टडी में पढ़ेंगे। जब एक्सपोनेंट में या लॉगरिथम फॉर्म में इसको हम एज अ बेस ट्रीट करते हैं तो उसे नेचुरल एक्सपोनेंट या नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, है ना। और अगर बेस की वैल्यू आप 10 कंसीडर कर रहे हैं तो उसे कॉमन लॉगरिथम या आर्टिफिशियल लॉगरिथम भी कहते हैं। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स धीरे धीरे समझ में आए होंगे। अब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so now we'll talk about the geometrical view of logarithmic function, इसका ग्राफ, okay, ग्राफ कैसा है इसका। तो ग्राफ हम लोग वैल्यूज निकाल करके भी बना सकते हैं, बट वो बहुत डिफिकल्ट और लंबा टाइम जाएगा। जब हम लोग कंपोजिशन फंक्शन पढ़ रहे थे तो नहीं, जब हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक बात डिस्कस की थी। मैंने बताया था कि किसी फंक्शन का ग्राफ और उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स लाइन के, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू x आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। किसी फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ f ऑफ x इज इक्वल टू x मतलब आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ के अलोंग सिमेट्रिकल होता है, ठीक। बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए ऐसा क्यों किसी फॉर एग्जांपल साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ -π/2 से लेकर π/2 तक है ना, इस इंटरवल में साइन एक्स का ग्राफ बनाइए और इसी इंटरवल में साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाइए। अब देखेंगे वो वाइज और एक ही ग्राफ पेपर पे इसी इंटरवल में साइन एक्स का भी ग्राफ बनाइए, साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बनाइए और बीचों बीच 45 डिग्री के एंगल पर y इज इक्वल टू एक्स लाइन खींचिए। देखिए दोनों ग्राफ साइन एक्स और साइन इनवर्स के ग्राफ दोनों इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे, ये मिरर की तरह काम करेगा। और बहुत ठंडे दिमाग से ये बात भी सोच करके बताइए कि ऐसा क्यों, ठीक है, क्यों ऐसा है कि किसी फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। अगर आप सोचेंगे ठंडे दिमाग से, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम होता है लेकिन रीजन नहीं जानते, लेकिन ठीक है, सही लॉजिक और सही मैथमेटिक्स तो तभी जब आप रीजनेबल तरीके से जानते हो। मुझे एक्चुअली कमेंट करके बताइए अगर आपको एग्जैक्टली ये बात रीजनेबल तरीके से मालूम है कि नहीं, क्या रीजन है किसी फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, इसका रीजन क्या है। खैर, तो मैंने यहाँ पर फिलहाल y इक्वल टू एक्स लाइन बना ली है। दिस इज आवर आइडेंटिटी फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है f(x) इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर x, आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ये ग्राफ मैंने बनाया व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, याद है ना, दो कंडीशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनता था, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन a इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। इस केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ इंक्रीजिंग होता था। बिल्कुल इसी ग्राफ को y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, इसको शीशा समझ करके, इसको आईना समझ करके इसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए, ये ग्राफ बन जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन का। ये अगर fx है तो ये f इनवर्स x मैंने लिखा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ log
x बेस a। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। सिमिलरली the graph of exponential function in the case when a is greater than 0 and less than 1 is like this graph, the function the exponential function in this case is decreasing function। ये सब डिस्कस हुआ था। इसी ग्राफ को y is equal to x लाइन के अबाउट फ्लिप कर दीजिए, ठीक है। तो बड़ा आसान है ना। इस लाइन के आगे देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको इधर घुमा दीजिए, इसकी इमेज ये बनेगी और इसकी इमेज ऐसे बनेगी, है ना। इस ब्लू वाले पार्ट की इमेज ये ब्लैक वाला पार्ट जाएगा और इस ब्लू वाले पार्ट की इमेज ये ब्लैक वाला पार्ट जाएगा। अगर आप, है ना, मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, इसकी इमेज ऐसे बनेगी और इसकी इमेज ऐसे बनेगी। बिल्कुल इसे शीशा समझ करके अगर आप इमेज बनाएंगे तो आप लॉगरिथमिक फंक्शन ग्राफ बनाने, ये काफी आसान तरीका होता है ग्राफ याद रखने का भी और ग्राफ बनाने का भी। अगर आपको, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ याद है तो आप लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये दोनों ही पॉइंट समझ में आएंगे, ये दोनों ही ग्राफ दोनों ही सिचुएशन में समझ में आए होंगे। फटाफट से एक और बात याद है, ये पॉइंट क्या होता था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते थे 0,1, है ना। x की वैल्यू 0 रखने पर जब इनपुट हमारा 0 रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा, और इसमें क्या ग्राफ, ये वाला आउटपुट 1,0 हो जाएगा। भाई इनवर्स फंक्शन है ना, इसका जो इनपुट होगा वो आउटपुट हो जाएगा, इसका जो आउटपुट था वो इनपुट हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारा 0,1, और ये जो x एक्सिस लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ दिखाई दे रहा है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0। सो आई होप आपको ये सारी बातें, ये सारा डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहा हो। ओके, तो डोमेन रेंज तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है लॉगरिथमिक फंक्शन की। फटाफट से कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैक वाला ग्राफ लॉगरिथमिक फंक्शन का है, ब्लू वाला ग्राफ करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ओके, डॉटेड लाइन हमारी आइडेंटिटी फंक्शन है, ये सब तो ठीक ही है। फटाफट से दोनों ही केसेस में देख के बताइए, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ जो ब्लैक वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये ग्राफ 1,1 है? 1,1 ग्राफ कैसे चेक करते थे? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे, अगर एट मोस्ट 1 पॉइंट पर कट कर रही है, ज्यादा एक पॉइंट पर कट कर रहा है ग्राफ को, दैट विल बी 1,1 फंक्शन। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ 1,1 फंक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1,1 onto है तो इसका इनवर्स भी 1,1 onto होगा, ये याद होना चाहिए। एक बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो खुद भी बाइजेक्टिव होता है। सो लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, ये देखिए इस फंक्शन को देखिए log ax को, यहां पर जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग है वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन भी इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है log की भी वैल्यू, देखिए ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। जैसे जैसे x में आप x एक्सिस पर आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी इंक्रीजिंग होता है अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग है तो। या ये कहें when the base of logarithm is greater than 1 then logarithmic function is increasing function, and when the base of logarithm is between 0 and 1 then the logarithmic function is decreasing function। तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखा था, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद से अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। पहला चीज ये 1,1 onto फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। दूसरा पॉइंट ये इस केस में ये इंक्रीजिंग है और इस केस में लॉगरिथमिक फंक्शन डिक्रीजिंग है। तीसरा पॉइंट आप देखिए ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस है दोनों ही केसेस में, लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हर जगह डिफरेंशिएबल है, कहीं पर भी कोई शार्प टर्न नहीं आ रहा है, कोई एंड पॉइंट नहीं आ रहा है, किसी तरह की ब्रेकेज डिसकंटिन्यूटी नहीं है। दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है। अपने पूरी डोमेन, ऑलवेज नहीं, अपनी पूरी डोमेन में डिफरेंशिएबल है। सो कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। और डोमेन रेंज आप अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। डोमेन 0 से लेकर के इंफिनिटी तक है। रेंज आपकी ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर रेंज दे सकता है। आई थिंक दैट इज ऑल। हाँ, ना तो ये ऑड है ना तो इवन है, नाइदर ऑड नॉर इवन। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ ना तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ब्लैक वाला ग्राफ देखिए, ना तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ना ही ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर आपको ऑड इवन फंक्शन की डेफिनेशन नहीं मालूम है या ऑड इवन फंक्शन आपने नहीं पढ़ा है 11th में, तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑड इवन फंक्शन का कोई रोल नहीं है, नहीं भी जानेंगे तो भी चल जाएगा। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए। मेक श्योर कि आप ग्राफिकल एनालिसिस में, लॉगरिथमिक एनालिसिस में ये सारे पॉइंट्स जरूर लिखें कि ये 1,1 onto है, ये इंक्रीजिंग है, कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से लिखने हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन को प्रॉपरली, है ना, डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, ग्राफ कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से,
है ना, किस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, डोमेन, रेंज, है ना, एंड स्पेशली जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एनालिसिस है लॉगरिथमिक फंक्शन की, कि वो कब मैनी वन है, वन वन है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है ना, कंटिन्यूअस, डिफरेंस, ये सब पॉइंट जरूर लिखिएगा। मैंने यहाँ लिखवाया नहीं थे, बट आपका ये है ना, आपका ये वर्क होगा कि आप अपनी नोटबुक में जरूर ये सारे पॉइंट्स मेंशन रखें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, कुछ बेसिक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। बाय।